पिछले वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग पे चल रहे थे, उससे अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग में। अगले दो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अल्फ़ाबेट की पोजीशन एक हमने बाईं ओर से पढ़ी थी ईजोटी, और दूसरा हमने पढ़ा था दाईं ओर राइट साइड, और तीसरा केस पढ़ा था हमने अपोजिट वाला। अब यहाँ मार्क MARK इसकी कोडिंग लिखी है, हमें आर्मी की कोडिंग चाहिए। यह 4 ऑप्शन हमें दिए जा रहे हैं। अब ये बताओ M13 पर N14 पर कितने का इंक्रीमेंट? 1 का, या फिर A1 पर। अब यहाँ Z आ गया। अब बोलो साहब इंक्रीमेंट से तो हो नहीं रहा। M का अपोजिट, तो M का अपोजिट कौन हो गया साहब? M का अपोजिट N। A का अपोजिट कौन होता है? Z। R का I, के 11 पर 11 का 16 P। अब बोलो A का अपोजिट कौन होगा? Z, जुआ। R का अपोजिट I कितने पर आता है? 9 पर। अब बोलो M13 पर आता है, M का अपोजिट कौन होता है? N। M का अपोजिट N। Y कितने पर आता है? 25 पर, तो Y का अपोजिट कौन आता है? B। तो हम लिख सकते हैं Z9N। लेकिन ये बताओ एक अल्फ़ाबेट एक डिजिट, एक अल्फ़ाबेट एक डिजिट, तो Y 25 पर इसका अपोजिट B कितने पर आता है? 2 पर। अब कौन सा ऑप्शन मिलेगा? तो हमें उसी क्रम के अकॉर्डिंग जमाना है जिस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन में दिया है। फिर देखें, इसमें ब्लैक के लिए दे रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं वाइट के लिए। अब तुम हमें ये बताओ, B के बाद C है, L के बाद 14, L 12 पर 14 पर, 1 पर 4 पर, 3 पर 7 पर, 11 पर 16 पर। तो इसमें हमें सीधा सीधा ये दिख रहा है कि इंक्रीमेंट का ऑर्डर है। अब कितने कितने बढ़ रहे हैं वो देखो, 1 2 3 4 और 5। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का इंक्रीमेंट है। तो W कितने पर हो गया? 23 पर। अब W के बाद 1 जोड़ दें, 23 और 1 24, 24 पर कौन आएगा? X। अब बोलो L 12 पर 2 जोड़ के 14, तो H 8 पर 8 और 2 कितने हो गए? 10। इस पे आ जाओ, I 9 पर 9 3 12, 12 पर कौन हो गया? L। इस पे आ जाओ, T 20 पर, बोलो 20 और 4 जुड़ेंगे 24। और अगले वाले पे आ गए। अब कितने? 5। E 5 पर 5 और 5 10, 10 पे कौन आ गया? J। आंसर आ गया X 10 L 24 J। तो पहले हमें यह देखना है इंक्रीमेंट का ऑर्डर है कि डिक्रीमेंट का ऑर्डर है, कौन सा पैटर्न चल रहा है। फिर देखें अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखना। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं पार्क के लिए कोडिंग लिखी है और नेवी के लिए चाहिए। अब तुम ध्यान देना, 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने। सबसे पहले AP है, AP है। अब बोलो N के बाद N है क्या? नहीं है, वो पैटर्न तो गया। लेकिन हमें ये पता है कि P का अपोजिट कौन होता है? K। तो P का जो अपोजिट या विपरीत हमने पढ़े हैं साहब, शुरुआत के जो वीडियो डले हैं उसमें हमने एक एक लाइन जुआ, बॉय, क्रैक्स, ड्रॉ, लव, फालतू, सर्जी, कीप, मैन, जैक। तो K का कौन होता है या P का K। अब बोलो A का कौन होता है? Z। R का कौन होता है? I। और K का P। लिख सकते हैं। अब देखो उसी को इस तरह से लिख दिया। अब तुम हमें ये बताओ N का अपोजिट कौन होता है? M। A का Z, B का E, Y का B। अब देखो लिखना कैसे है, पहले अल्फ़ाबेट, दूसरे पर डिजिट, E कितने पर? 5 पर, Z, M कितने पर? 13 पर। बोलो कौन सा ऑप्शन है? B 5 Z 13। तो एक अल्फ़ाबेट एक डिजिट, एक अल्फ़ाबेट एक डिजिट इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। आंसर कौन सा होगा? चौथा। फिर देखना अगला। अब ये लिख रहे हैं लाइट के लिए, हमें टावर के लिए जो भी डाटा दिया है। अब तुम हमें ये बताओ L कितने पर आता है? 12 पर, I 9 पर, G 7 पर, H 8 पर, T 20 पर, Y 25 पर, ये 12, J 10 पर, 11, M 13 पर। अच्छा 20 और 5 25, 8 और 4 12, 7 और 3 10, 9 और 2 11, 12 और 1 13, 1 जुड़ गए, 2 3 4 यही इंक्रीमेंट। अब तुम हमें ये बताओ, ये जो पूछ रहे हैं इसमें इंक्रीमेंट, तो सबसे पहले एक काम करो, R 18 पर 18 में कितने जोड़ दें? 5।
तो 18 और 5 23, 23 पे। अब बोलो E5 पर कितने जोड़ेंगे 4, 5 4 9। इसी तरह से W23 पर कितने जोड़ेंगे 3, 23 और 3 26। अब बोलो W के बाद यहाँ कौन बचा है O कितने पर 15, तो इसमें 5 जुड़ गए, इसमें 4 जुड़ गए, इसमें 3 जुड़ गए। अब कितने जुड़ेंगे 2, तो 15 और 2 कितने हो गए 17। ये 17 पे कौन आ गया 17, यहाँ 2 जुड़ गए। अब बोलो अब कितने जुड़ गए 1, तो T20 पर 20 और 1 21। अब ये बताओ लिखना कैसे, पहले अल्फ़ाबेट तो W 9, अब फिर अल्फ़ाबेट Z 17 और 21 पे U। देखो कौन सा ऑप्शन है W9 Z 17। तो सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं फॉर्मेट पता पाड़ने की कि कौन सा फॉर्मेट चल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, अपोजिट है। उसके आधार पर फिर जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनसे हम देख सकते हैं कौन सा आंसर मिल रहा है। फिर देखें अगले क्वेश्चन में देखना, ये तो मैं लिख के दे रहे हैं मास्टर की कोडिंग और हमसे पूछ रहे हैं हम्बल की कोडिंग कौन सी होगी। 4 ऑप्शन तुम्हें सामने लिखे हैं। उसी तरह से प्रताप की कोडिंग लिख रहे हैं, शक्ति की कोडिंग हमसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि इसमें चल क्या रहा है वो सिस्टम हमें या वो पैटर्न देखना है। आप ये बताओ M13 पर D4 पर A1 पर 16 पर ऐसे तो नहीं बनेगा। अगर हम एक काम करें, इसको यहाँ लिख के देखें, थोड़ी बहुत हिंट हमें इससे मिल जाए। ये बताओ A1 पर D4 पर कितने जुड़ गए 3, M13 पर 13 और 3 कितने हो गए 16। ध्यान देना सब किस तरह से क्रॉस में 2-2 के पेयर या 2-2 के अल्फ़ाबेट के इस तरह से जोड़े लिए और क्रॉस में इंक्रीमेंट हो रहा है +3 का। अब ये बताओ T20 पर W कितने पर 23 पर, S19 पर 3 जुड़ गए 22, R18 पर 3 जुड़ गए 21, E5 पर 3 जुड़ गए 8। अब ये बताओ इसमें 3 जोड़ोगे U21 पर 21 और 3 कितने हो गए 24। पहले लिख लें H8 पर 8 और 3 कितने हो गए 11, इधर गए। B कितने पर 2 पर 3 और 2 5, M13 पर 13 और 3 कितने हो गए 16। अब इधर आ E5 पर 5 और 3 8, L12 पर 12 और 3 15 लिख सकते हैं। तो U21 पर 3 जुड़ गए 24, H8 पर 8 और 3 11, B2 पर 2 और 3 5, M13 पर 13 और 3 16, 3 का इंक्रीमेंट। अब तुम हमें ये बताओ +3 का इंक्रीमेंट तुमने कर दिया, तो 24 पर कौन होता है X 11, 5 पर कौन होता है E 16, 8 पर H। देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन है X 11 E 16 H पे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन उसी पैटर्न पर, अगले में लिख रहे हैं प्रताप के लिए हमसे पूछ रहे हैं शक्ति के लिए। तो तुम चाहो तो यहाँ लिख सकते हो उसके नीचे, जिससे आसानी से हम समझ सकें कितने का इंक्रीमेंट है और किस में इंक्रीमेंट है। ठीक है यहाँ तक। अब ये बताओ P16 पर 18 कितने बढ़ रहे हैं 2 क्रॉस में प्लस, R18 और S19 +1। ठीक है यहाँ तक कोई गड़बड़ तो नहीं है। R18 19। अब देखो यहाँ तक पहुँचे, 1 बढ़ गए 2 बढ़ गए। अब T20 पर 20 और 3 23, A1 पर 4 जुड़ गए, इधर बढ़े। P16 पर 16 और 5 कितने हो गए 21, ये 6। तो इंक्रीमेंट कैसे है वो सुन लो, इसमें 1 इसमें 2 सही है, फिर इसमें 3 इसमें 4, फिर इसमें 5 और इसमें 6, ये इंक्रीमेंट है। तो 2-2 के पेयर क्रॉस में इंक्रीमेंट तो हो रहा है 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का। अब बोलो H8 पर 1 जुड़ जाएगा 9 पर कौन आएगा I। S19 पर एक ही जोड़ना है 8 और 1 9। S19 पर कितने जुड़ेंगे 2, 19 और 2 कितने हो गए 21, सही है। S19 पर 2 जुड़ गए 21। अब ये बताओ साहब यहाँ जुड़ने हैं क्रॉस में, कैसे जोड़ें। K11 पर 3 जोड़ेंगे, 11 और 3 जोड़ दो कितने हो गए 14, 14 लिख दें 14 पर N। इधर आ जाओ
ये कितने पर, 1 पर, ए में 4 जोड़ोगे 5, 5 पर कौन होता है, 5 ही लिख दें। इधर आए आई 9 पर, 9 में 5 जोड़ दो, 9 और 5 14, 14 पर कौन आएगा साहब, एन, 14 पर एन। एक और बचा हुआ है लास्ट वाला टी, 20 पर, 20 और 6 26। तो एक अल्फाबेट एक संख्या, एक अल्फाबेट एक संख्या, 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने है। बोलो साहब इनमें से कौन सा ऑप्शन है, I21, N5, N26, कौन सा ऑप्शन है। क्रॉस में इंक्रीमेंट है और वो इंक्रीमेंट लिखा है। फिर समझना अगले क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये तो मैं लिख के दे रहे हैं यूनिक के लिए सब डाटा, और हमसे फ्लावर के लिए पूछ रहे हैं। उसी तरह से अगले वाले में ट्रेस के लिए लिखा हुआ है टाइगर की कोडिंग पूछी जा रही है। तो तुम हमें ये बताओ यूनिक के लिए चले U21 पर, N14 पर, I9 पर, Q17 पर, एक तरीका तो ये 17 पर, U21 पर, E5 पर लिख सकते हैं। ये लिखा है M6 J18 B6। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें देखो इंक्रीमेंट तो नहीं दिख रहा, डिक्रीमेंट, लेकिन हमें एक लाइन दिख रही है N का अपोजिट M। अच्छा U का अपोजिट कौन होता है, ये अपोजिट पैटर्न पर चलना है। अगर सही है तो देखो N का अपोजिट M क्रॉस में, U का अपोजिट कौन होता है, F 6 पर आता है, Q का अपोजिट J, I का अपोजिट R 18 पर, E का अपोजिट B और U का अपोजिट F। सही है। तो अगर हम यहाँ अपोजिट की बात करें तो L का अपोजिट कौन होता है, O, F का अपोजिट कौन होता है फालतू से U, W का अपोजिट कौन होता है हमने पढ़ा है ड्रॉ D, O का अपोजिट L, R का अपोजिट कौन I, E का अपोजिट V। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो मैं अल्फ़ाबेट लेना है तो O, U कितने पर 21, D कितने, D एज इट इज, अब L 12, I एज इट इज, B कितने पर 22 पर। अब देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, O 21, D 12, I 22। तो क्रॉस में अपोजिट हो रहा है, क्रॉस में अपोजिट है तो सब वो क्रॉस में अपोजिट का पैटर्न जो लिख रहा है पहले अल्फ़ाबेट फिर डिजिट, फिर अल्फ़ाबेट फिर डिजिट। उसी तरह अगले पे ध्यान दें, अगले वाले में ट्रेस की कोडिंग दे रहे हैं। अब ये बताओ T के बाद U है, यहाँ दिख रहा है 1 का इंक्रीमेंट, सही है 20 21। अब ये बताओ R 18 पर, S कितने पर 18 के बाद 19 1 का इंक्रीमेंट, सही है। ये नो चेंज, चेंज है क्या, नो चेंज। C D 1 का इंक्रीमेंट, E पे। तो हमें ये बताओ इन्होंने A और E को नो चेंज रखा। अच्छा A और E दोनों है कौन से साहब, A और E दोनों कौन से स्वर। अगर हम यहाँ से देखें, देखो अब अगर इस पे जाओगे तो T U I J, सही है। अब बोलो ये वाला और ये वाला एज इट इज, तो G E के बाद F, R के बाद R भी एज इट इज। बोलो ऐसा कोई सा ऑप्शन है क्या, U J नहीं है, तो ये पैटर्न तो कौन सा हो गया, ये पैटर्न हो गया गलत। अब दूसरा पैटर्न देखना, दूसरा पैटर्न क्या है कि जो स्वर है उसको एज इट इज रखा है, एज इट इज बदला नहीं है। तो T U, सही है, I को एज इट इज, G के बाद H, E को एज इट इज, R के बाद S। अब देखो इसमें कौन सा है, U I H E। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पे एक से ज़्यादा पैटर्न लग सकते हैं, इसलिए हम ऑप्शन की सहायता ले रहे हैं जिससे हमें आसानी हो कौन सा पैटर्न पे कौन सा ऑप्शन सही है। पिछले वाले पैटर्न में हमने क्या किया था कि 2 नो चेंज रखे थे साहब, लेकिन उसके हिसाब से ये वाला जो ऑप्शन आया था ये ऑप्शन नहीं है,
नहीं है तो हमने इसको रॉन्ग किया, फिर कौन सा सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। और अगर ये ऑप्शन होता तो हम इस पर टिक कर लेते। देखें अगले क्वेश्चन। ये तो मैं लिख के दे रहे हैं COW, काऊ के लिए डाटा दिया है DIG, डिग की कोडिंग पूछ रहे हैं। अब हमें ये बताओ, ये 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं, पहले तुम सॉल्व करके देखो पैटर्न कौन सा चल रहा है। अगर पैटर्न जितने जल्दी क्लिक कर गया उतनी जल्दी हम आंसर बता सकते हैं। तो कईयों के मन में ये चल रहा है C के बाद D आ रहा है, 1 बढ़ गया, O के बाद U आ रहा है। अब ये बताओ स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं A E I O U, सही है। स्वर में 1 का इंक्रीमेंट, एक तरीका तो ये है। कई लोग सोचते हैं O 15 पर U 21 पर, कितने बढ़ गए? 6। अच्छा W के बाद कौन है? X। अब तुम यहां देखना, D के बाद कौन आएगा? C D E। I के बाद कौन आएगा? A E I O, ठीक है यहां तक। अब G के बाद कौन आएगा? H। एक का ये अगला स्वर, ये कौन सा स्वर है? तो E O, ठीक है यहां तक समझना। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जिस तरह से पेपरों में पैटर्न, तो हमने कई तरह से ये वीडियो पार्ट बनाए हैं। शुरुआत बेसिक से धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ पार्ट हम ऑफ क्लास में भी पढ़ेंगे जो ऑफलाइन शुरू होंगी। अभी तो थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए इस तरह के वीडियो की सहायता से हम रिवाइज कर रहे हैं। अब देखो अगले में लिख रहे हैं फेयर के लिए और फियर के लिए बताना है। 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं। अब तुम हमें ये बताओ, ये 4 अल्फ़ाबेट हैं, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 अल्फ़ाबेट में इसका आंसर लिख रहे हैं। तो एफ के बाद कौन आता है? G और H, सही है, लिख सकते हैं। एफ के बाद G और H। अब बोलो यहाँ कौन है? E और I। तो A के सामने, A के अगला वाला E और I स्वर। अब ये बताओ I के बाद कौन आएगा? OU। I के बाद OU, R के बाद ST। ध्यान देना, वो क्या रहा है? F के बाद GH, एक का इंक्रीमेंट, लेकिन A कैसा है? स्वर। EI कैसा है? स्वर। तो हमें अगले वाले स्वर, तो A के बाद EI कहाँ से हिंट मिली साहब? जो डाटा इन्होंने दिया है उसी से हमने पैटर्न समझा। अब बोलो I के बाद कौन है? OU, R के बाद ST। अब तुम इस पे आ जाओ, बोलो साहब F के बाद क्या बोलोगे? GH। E के बाद क्या आएगा? E के बाद देखो ये लिखा है IO। A के बाद कौन आएगा? EI। अब R के बाद कौन आएगा? ST, ठीक है यहाँ तक। तो F के बाद GH, E के बाद IO, A के बाद EI, R के बाद ST। बताओ साहब इनमें से कौन सा ऑप्शन ले लें? GH IOEI है। तो पहले एक का इंक्रीमेंट, ये एक का इंक्रीमेंट है, लेकिन फिर स्वर में एक का अगला वाला। बढ़े आगे, देखो आगे देखें। अगला क्वेश्चन लिखा है, 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने बोर्ड पर लिखी है। तो ये क्वेश्चन में कह रहे हैं सॉलिड की जो कोडिंग है WPSLPIMFHA। अब ये तुमसे पूछ रहे हैं जो भी डाटा लिखा है इसके लिए क्या लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, सबसे पहली लाइन तो हमें ध्यान देने वाली ये है, पिछले वाले जो वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन जोड़े थे और इसमें भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन 2 4 5, ये कितने हैं? 2 4 6 8 10, कुल मिला के एक लाइन तो हमें ये समझ में आ रही है कि 2 अल्फ़ाबेट एक यहाँ पर जो डाटा है वो 2 के लिए आउटपुट दे। तो अगर हम इसको इस तरह से पहले पैटर्न बनाने की कोशिश करें, WPSLPIMFHA लिख सकते हैं। अब तुम हमें ये बताओ P कितने पर आता है? 16 पर। W कितने पर आता है? 23 पर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? SO, थोड़ी सी दूरी बना के लिख रहे हैं, LID, ठीक है। अब P 16 पर, S 19 पर, कितने बढ़ गए? 3। W 23 पर,
कितने कम हो गए, 4 लिख सकते हो। अब देखो इसी तरह से L12 पर S19 पर तो 3 बढ़ गए, 12 3 15, S19 पर 4 कम हो गए। अब I9 पर 9 3 12 हो गए और P16 पर कितने कम हो गए, 4। अब F6 पर 6 और 3 9, 13 में से 4। बोलो साहब पैटर्न सही है। मतलब हो क्या रहा है, इस वाले में 3 का इंक्रीमेंट, इसमें से 4 का डिक्रीमेंट। अब देखना ये लिखा T20 पर 20 और 3 23, W ये 1 पर या 27 में से 4 गए 23, सही चल रहा है। इस पे आए। अब तुम हमें ये बताओ X 24 पर 24 और 3 कितने, 27, 24 और 3 27, ए आ गया। अच्छा ई कितने पर 5, 5 में से 4 गए 1 और आ जाओ इधर। क्यू कितने पर 17 पर, 17 में कितने जुड़ेंगे 3, 17 और 3 कितने हो गए 20, 20 पे कौन आता है टी। यह X 24 पर 24 में से 4 गए तो 20। ठीक है यहाँ तक और आगे बढ़े। अब ये बताओ आगे बढ़े तो B कितने पर आता है 2 पर या 28 पर। 28 में 3 जोड़ दें या 2 पर 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 पर। या एक काम करो I9 पर 4 कम कर दें। बोलो यही पैटर्न चल रहा तो 5 पर एक और बचा। अब O15 पर, O15 पर 15 में 3 जोड़ दें 18, तो 18 पर कौन होगा साहब 18 पर R। या B कितने पर 22 पर, 22 में से 4 कम कर दें। देखो इसमें से बाटर कौन सा है। तो कुल मिलाकर हमें कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद हो जाए और पैटर्न पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कौन सा पैटर्न इसमें चल रहा है। फिर देखना अगला। देखिए अगले 2 क्वेश्चन में उसी में फिर लिखे। ये तो मैं लिख रहे हैं नीट इन फू हाउ आर यू। अगले में लिख रहे हैं नीट इन सी वेयर आर यू। अब इसमें करते क्या है, इसमें ये पूछते हैं कि वेयर की कोडिंग क्या है, आर की, यू की, हाउ के लिए क्या लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसके लिए डाटा लिख रहे हैं तो ये बताओ इसमें आर यू 2 जगह कॉमन आ रहा है। अब हमें ये बताओ आर यू अगर 2 जगह कॉमन आ रहा है तो आर यू के लिए भी यहाँ कुछ डाटा कॉमन होगा। कौन सा होगा, नीट इन। अच्छा इसका मतलब ये है वेयर के लिए कौन डिकोड का काम करेगा, सी, ऐसी। और इसी तरह से अगर हम हाउ की बात करें तो हाउ के लिए कौन काम करेगा, एफ यू। तो इसका मतलब ये है आर के लिए पूछें तो आर के लिए या तो नी सही है या फिर टिन सही है। और अगर हम यू के लिए बात करें तो यू के लिए क्या बोलोगे, या तो टिन सही है या फिर नी सही है। बोलो सही। आइदर और का केस है, ये कौन सा केस है, आइदर और, या तो नी या टिन या नी। ये नहीं कह सकते कि साहब आर के लिए केवल नी सही है या टिन सही है, मतलब दोनों में से कोई एक। इसी तरह से यू के लिए भी कौन होगा, या तो टिन या फिर नी। अगले में देखें। अब अगले वाले क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा है टिम फू सो, इसके लिए लिखा है सी इज गुड। फिर सेकंड नंबर का जो लिखा है रिम टिन सो ही इज बैड। और थर्ड नंबर पे जो डाटा लिखा है रिम सी टिम गुड एंड बैड। सबसे पहले हमें ये बताओ जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है टर्म वो कौन सा है, 1 बार 2 बार 3 बार जो ज़्यादा आया है वो कौन सा। देखो गुड भी आया है। अब ये बताओ दोनों में गुड आ रहा है तो गुड के लिए यहाँ क्या दिख रहा है, टिम। गुड के लिए कौन हो गया, टिम। ठीक है। अब बोलो इन दोनों में कौन आ रहा है, बैड। तो इन दोनों में कौन आ रहा है, रिम। तो इसका मतलब बैड के लिए सही है। अब ये बताओ इन दोनों में कौन आ रहा है, एज। तो इन दोनों में कौन आ रहा है, सो। तो एज के लिए सो। तो ये बताओ सी, एस एच ई, सी के लिए कौन हो गया, फू। अच्छा ही, एच ई, ही के लिए कौन हो गया, टिन। अच्छा एक और बचा है एंड के लिए। तो ये किस तरह से क्वेश्चन में डाटा तुमसे पूछते हैं उसी तरह से तुम आंसर बता सकते हो। साहब रिम की कोडिंग क्या होगी, बैड की, गुड की या सी की। तो उसका डाटा जो भी लिखा हुआ है वो हम बता सकते हैं। फिर समझना इसी पैटर्न पर
अगले क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में अगले हमने फिर दो क्वेश्चन इसी पैटर्न पे फिर लिखे। ये तुमसे कह रहे हैं टेक जिक पिक सी इज गुड, फिर लिख रहे हैं पिक नी पी ई ए गुड एंड बैड, नी सी पिक राम एंड गुड। अब तुम हमें ये बताओ सबसे ज़्यादा रिपीट वाला पार्ट कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा रिपीट वाला पार्ट गुड है। गुड 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 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो तुम हमें ये बताओ सबसे ज़्यादा रिपीट वाला पार्ट है, तो यहाँ तीनों में रिपीट वाला पार्ट कौन है? पिक। इसके लिए तुम बोलोगे गुड के लिए साहब तुम क्या लिख सकते हो? PI लिख सकते हो। क्या तीनों में गुड 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 कॉमन आ रहा है? तो पिक तीनों में कॉमन आ गया। अब तुम हमें ये बताओ और क्या कॉमन दिख रहा है? एंड। एंड इसमें भी, एंड इसमें भी। अच्छा इन दोनों में कौन है? नी, AND। एंड के लिए आ गया नी, ठीक है। अच्छा यहाँ से कौन बच गया? राम। तो राम के लिए क्या बोलोगे? SE। या और इधर आ जाओ। अब ये बताओ CH कोई है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये SHE। तो C के लिए कौन होगा? या तो टिक होगा या फिर जिक होगा। इसी तरह से इज बच गया, तो इज के लिए क्या बोलोगे? या तो जिक या फिर टिक। तो सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि साहब कौन सा टर्म, कौन सा वर्ड रिपीट ज़्यादा हो रहा है, जो ज़्यादा बार आ रहा है। तो गुड़ आ रहा था, गुड़ 3 पिक पिक पिक, गुड़ की कोड़े। इसी तरह इन दोनों में क्या आ रहा था? एंड। तो एंड के लिए कौन आ गया? नी। तुम लिख सकते हो या जो पूछा जाए बता सकते हो। सी किसके लिए बच गया? राम के लिए। अच्छा यहाँ तक हम पहुँच गए। अच्छा एक और बच गया कौन? बैड। तो BAD, बैड के लिए कौन होगा? PE। इसी तरह से ये 2 बच गए, तो 2 इसके लिए आएगा। फिर समझना, बोलो इसमें कौन आ रहा है? स्मोकिंग। स्मोकिंग इधर भी है, स्मोकिंग इधर भी है, तो स्मोकिंग के लिए कौन हो गया? स्मोकिंग के लिए हो गया 2, लिख सकते हैं। अच्छा फिर कौन कॉमन आ रहा है? अवे। तो अवे कॉमन आ रहा है, तो अवे के लिए तुम देख के बता सकते हो कौन सा कॉमन है साहब? 5। अवे के लिए 5, ठीक है यहाँ तक। अच्छा और बताओ गिव कॉमन है क्या? नहीं है। अच्छा ये दोनों कॉमन हो गए, तो गिव के लिए क्या आ जाएगा? 8, गिव के लिए, ठीक है यहाँ तक। अब जो बताओ इज हार्मफुल थ्रो गार्बेज। तो थ्रो गार्बेज के लिए अगर हम THROW थ्रो के लिए निकालें तो या तो 9 या 7, या 7 या 9। इसी तरह अगर हम गार्बेज का बोलें 7 या 9, आइदर और। अच्छा इज के लिए बोलें तो इज के लिए कौन कौन बच गया? 1 और 3, या 3 और। तो इनमें से हम बता सकते हैं कौन सा इसके लिए सही होगा। आइदर और का ऑप्शन भी मिलेगा। बढ़े आगे। देखें अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये लिख रहे हैं 256 इसके लिए लाल रंग चाक, फिर 589 हरे रंग फूल। अब जो बताओ तीनों में इसमें कौन सा पार्ट कॉमन है? रंग। रंग कॉमन है, तो ये बताओ इन तीनों में क्या आ रहा है? 5। तो रंग के लिए क्या कह सकते हो? 5। अब ये बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? चाक। सही है। इन दोनों में चाक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। तो ये बताओ चाक के लिए क्या आ जाएगा? सही। अच्छा लाल के लिए क्या आ जाएगा? 6, ये लिखा है लाल के लिए। अब जो बताओ यहाँ सफ़ेद के लिए क्या आ जाएगा? 4। अभी भी क्या बचा है? हरा और फूल। तो हरे के लिए बात करें तो 8 या 9। अच्छा फूल के लिए बात करें तो क्या आएगा? 9 या फिर। इसी तरह इस पे देखना, जो बताओ दोनों में क्या कॉमन है? एप्पल। तो एप्पल के लिए क्या कॉमन दिख रहा है इसमें और इसमें? 8। सही है। एप्पल के लिए 8 यहाँ लिख दिया शॉर्ट में। अच्छा फिर बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? ग्रीन। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 5। तो ग्रीन के लिए 5। अच्छा ईट के लिए क्या बोलोगे? ईट के लिए, ठीक है। अब ये बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? गिव। तो इन दोनों में गिव है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 6। तो गिव के लिए कितना आ गया? 6। अच्छा मी के लिए अगर पूछ लें तो मी के लिए क्या बोलोगे? 7, ठीक है। अच्छा फ्रूट के लिए पूछ लें, FRUIT, फ्रूट के लिए क्या है? 4। एक और बच गया ईट। ईट के लिए कितना बोलोगे साहब? तो सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि सब कॉमन कौन सा टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है,
उसकी पहले कोडिंग बाहर करो, बाकी के जो बच रहे हैं उनके हिसाब से हम कोड निकाल सकते हैं। देखिए इस पैटर्न पे लास्ट 2 क्वेश्चन और समझ रहे हैं, फिर वो प्रैक्टिस सीट वगैरह या जो क्लास में क्वेश्चन चलेंगे थोड़े से और ऊपर लेवल के। अब ये 1 2 3 दीज आर बॉयज, 1 3 4 बॉयज आर नॉटी, 1 4 5 नॉटी बॉय सिंग। अब तुम या नॉटी बॉय सिंग दोनों में से हम बना लो। अब ये बताओ तीनों जगह क्या दिख रहा है, बॉयज, तो तीनों जगह बॉयज दिख रहा है, तो ये बताओ तीनों जगह क्या कॉमन आ रहा है, एक, तो बॉयज के लिए कौन काम करेगा। अब ये बताओ इन दोनों जगह नोटी दिख रहा है, तो इन दोनों जगह क्या कॉमन है, 4, तो नोटी के लिए तो तुम बता सकते हो कितना है, 4। बोलो सिंग के लिए क्या होगा, 5, आर के लिए, अब देखो इन दोनों में आर कॉमन है, आर के लिए 3, और दीज के लिए लिख सकते हो, और आर के लिए कितना था, 5 किसके लिए, सिंग के लिए। अब इसी तरह इस पे आए तो तुम हमें जो बताओ इसमें क्या कॉमन है, इट, और कहीं इट है क्या। अब जो बताओ इट कॉमन आ गया, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, आर ए, हमने इधर लगा। अच्छा अब तुम्हें क्या दिख रहा है, यू कॉमन है, तो यू के लिए NIL, सही है। अच्छा गो के लिए क्या हो गया, MO। अब तुम हमें ये बताओ लाइक के लिए क्या आ जाएगा, POM, ठीक है यहाँ तक। अब ये बताओ ऊपर बाज नीचे बाज, इस तरह से ये बाज ए बाज, तो बाज के लिए LIE, ठीक है यहाँ तक। अब ये बताओ भाट के लिए DE आ जाएगा। अब अगर हम तुमसे पूछे सी की कोडिंग बता, तो TOK या T। इसी तरह सिक की बतानी है तो क्या बताओगे, TO या TO। आसान है, कोई टफ तो है नहीं। तो सिंपल सा पैटर्न ये देखना है, सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा टर्म आ रहा है उसको सबसे पहले बाहर करो, जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट बच रहा है वो उसके लिए डिकोड का काम करेगा। यदि 2 से ज़्यादा टर्म बच रहे हैं तो वो फिर आइदर और का केस पहुंच गया। चलो ये हमने तीसरा वीडियो कोडिंग डिकोडिंग का इसमें अपलोड किया है। आगे के जो भी क्वेश्चन फिर और थोड़े से और पैटर्न बढ़ाते जाएंगे, वो अगले वीडियो में जोड़ेंगे। थैंक यू।